थी। इसके बाद आएंगे 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के आरक्षी श्री शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने लखनऊ के अग्निकांड के दौरान बहुमंजिला भवन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के टीम प्रभारी श्री लाल चंद्र यादव जी, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अभियानों में पूरी टीम का कुशल नेतृत्व किया। राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश के प्लाटून कमांडर श्री नर्वदेश्वर जी, जीरो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टीम प्रभारी के निर्देशों का धरातल पर पालन किया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के मुख्य आरक्षी श्री महेंद्र यादव जी, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए प्रयागराज के अरेल घाट पर डूब रही बच्ची को बचाया। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के आरक्षी श्री राम जग कुमार जी, आपको भी सम्मानित करते हैं, बच्ची को बचाया। श्री योगेंद्र प्रसाद चौरसिया, अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, नोएडा की गारमेंट कंपनी में लगी आग को सूझबूझ। नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र दिलेर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्रीमती अपर्णा यू जी, एसडीएमए के पूर्व ईसी लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी, डीजी पीएसी और एसडीआरएफ श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण से जुड़े हुए अन्य सभी कार्मिकगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्राधिकरण को और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में
सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में, उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नजरअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहाँ पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए, और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, शासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था, इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई, देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उप केंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो
200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था ये आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें अब आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिटीजन अलर्ट सिस्टम, जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएमए को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए विश्वास का जागरण करेगा। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने आपदा के फील्ड में जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, ऐसे 8 कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें हम एनडीआरएफ को भी, एसडीआरएफ को भी और अन्य सभी विभागों को जोड़ेंगे। अच्छा होगा वर्ष में एक बार कार्यक्रम उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग इन सभी विभागों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सामान्य रूप से अपने स्तर पर भी उस नाविक के बारे में भी सोचना है जो किसी की जान बचाता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जो मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। उन सब के बारे में भी हमें इसके बारे में एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। एसडीएमए के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन के लिए आज के दिन पे धनराशि की कमी नहीं, बल्कि उसके उचित नियोजन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को उसी एक नियत के साथ हमें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एसडीएमए के इस भवन के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।